rule, this is the rule. Now, what is the subject? I explained you first person, second person, third person. So all they are for subject only. So you can mention any subject. Yes, ma'am. किसी का नेम भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो. Suppose if you say he, then verb open. He opened jar, the box to see the gift. Okay. Now one more thing. If the subject is third person and singular, then in verb you add s. So this is third person and singular. So you will add in this verb s. Opens. He opens the box to see the gift. Now write this much first. मैम मेरे फोन में स्क्रीन में हैंडराइटिंग ब्लर दिख रहा है. Rest everyone. मैम क्लियर है. मैम क्लियर. किसको ब्लर दिख रहा है? मैम मुझे मितवा. बेटा आप जूम करके चेक करो. मैम स्क्रीन वीडियो है इसलिए जूम नहीं हो रहा. हम टैप करो तो हो जाएगा जूम. नेटवर्क चेक करो एक बार आप अपना. यस मैम. मैम साइड प्लीज. मैम आपने सेंटेंस के नीचे क्या लिखा है? मैंने ये लिखा है कि अगर यहाँ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन या थर्ड पर्सन और सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर होता है, तो जो वर्ब है वर्ब में एस लगता है. ओके. तो मैंने आपको पर्सन पहले ही करवा दिए थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. इसलिए मैं अब यहाँ पर नहीं बता रही कि व्हाट इज अ पर्सन. चेक करना आपकी बुक में होगा. आप लोग अपनी बुक्स मेंटेन रखना. मैम आपने ही के नीचे क्या लिखा है? थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर. थर्ड पर्सन का पी लिखा है. तुम लोग पूरा लिख लेना अगर याद नहीं रहता. डन. Ma'am, someone mic is on. मैम डन. Okay, let me check. Everyone, please mute yourselves. Okay. One example is enough, or shall I give you more? No, Ma'am, मैम enough. नो मैम इनफ. Enough. मैम मैम Yes. मैम आपने सब प्लस वी प्लस ओ बी मतलब ऑब्जेक्ट और उसके नीचे क्या लिखा है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के नीचे एग्जाम्पल है ये.
मैम एग्जांपल रीड कीजिए ना एक बार, क्योंकि मेरे में दिख नहीं रहा। He opens the box to see the gift. ओके मैम, थैंक He यू। opens the box to see the gift. This is the rule for simple past. Now, what is any subject you can say? Can you tell me any subject? he, He तो था पहले यूज कर लिया, और कोई भी तो बोलो. she, She. कोई verb tell, बताया था हम 24 आवर कुछ ना कुछ करते रहते हैं. So उसमें से कुछ, हाँ, jump, drink drink water, अब ड्रिंक बोला आपने, तो ड्रिंक का B2 क्या होता है? B1 B2 B3 3 फॉर्म्स होती हैं. drank, Drank. She drank hot milk. Now write this much. ma'am done, done, 1 minute, Shall I rub it now? yes ma'am, yes ma'am, ma'am done, Okay. Now any subject. Tell me any subject. eat, ईशी के अलावा कोई नहीं आते हैं. ma'am eat, eat, बी. इट के लिए फिर वर्ब नहीं आएगा आपको. they, वी के बाद विल. कोई वर्ब. go, go, गो ईट ड्रिंक के अलावा कुछ बोलो. अभी तुम 7th में हो. ma'am play, enjoy, चलो हाँ, एंजॉय. We will enjoy the party trip,
Next, week. Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Done. Yes, ma'am. Ma'am, done. Present continuous tense means whatever is happening. अभी जो हो रहा. Now see. Subject. हाँ? They. 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 अब they के साथ क्या आता है इन तीनों में से? They Are. are. They are. अब कोई verb जो काम कर रहे हो बोल लो. Working. They are going to market. वो नहीं यूज करूंगी मैं. Working. Working. They are cleaning. Cleaning the home. For Diwali. I का भी बना लो. I के साथ क्या आता है तीनों में से? M. I am cleaning my room. I am. Cleaning my room. अरे cleaning का तो एक हो गया ना. एक ही वो आता है क्या आपको? Join. Working on assignment. Done, ma'am. Done, ma'am. 1 minute. Ma'am, done. Done.
Past continuous. Is there marquee place पे was work, काम हो रहा था. अब ये तुम लोग अपने आप फ्रेम करोगे. I am not going to help because they are easy. मैम इन मॉर्निंग पास्ट में आएगा. सेंटेंस बोलो. हाँ, बाद में आना चाहिए. ओके. मैम 1 मिनट. मैम डन. मैम डन. आप लोगों ने मुझे एग्जांपल्स बताए तो नहीं है कि आप लोगों ने क्या लिखा है इससे प्रीवियस में, पास्ट कंटीन्यूअस में. मैम कैन आई से. Ma'am, can I say? बोलो. मैम कैन आई In से. evening, I was cleaning my room. मैम कैन आई से तीर्थ. In evening, I was cleaning my room. मैंने आपको बोला था इवनिंग लास्ट में आना चाहिए. मोर ओवर आप लोग वही का वही क्यों बना रहे हो? क्लीनिंग वाला तो हो गया यार. तो सेम टू सेम क्या चेंज किया फिर? मैम कैन आई से. मैम कैन आई से. यार ठीक है. मैम मैम he was reading the book of Sherlock Holmes. ठीक है, चलो मैम कैन आई. इसमें लिखेंगे he was reading Sherlock Holmes book. जो लिविंग होता है ना उसमें ऑफ शर्लॉक होम्स भी लगाएंगे. उसमें शर्लॉक होम्स अपोस्ट्रोफी लगाकर बुक लिखेंगे. यस, नाउ रुतवा यू से. समझ नहीं आया मुझे. मैम बिल के बाद बी लगाना कंपलसरी है. हाँ ओके. और मैम मैं सेंटेंस बोलूं मेरा. हाँ बोलो. To whom you were talking in morning. करेक्ट. मैम कैन आई से. अब ये वाला करेंगे. मैम कैन आई से. नहीं, first we will do this. Subject Anu will be
defending his brother, her brother. For incomplete work. You can frame your own one more sentence too. I have framed. You can frame one more. Okay, ma'am. Ma'am, can I? Who is this? Teerth. तीर्थ वीडियो तो ऑन करो. Yes. Yes. She will be enjoy her summer vacation in New York. Correct. Yes, ma'am, but there is no ing in it. हाँ Ma'am, enjoying. हाँ. He said enjoying ना. Ma'am, can I? Shlok Patel, your video is off. That is not okay. I will remove you. Every day, huh? See, this is happening every day, huh, Shlok? Now next, yes, who is sharing? Who is going to tell? Ma'am, I. I means name बोल दो ना. I की जगह. Ansh. Ansh, yes, Ansh. We will be enjoying in her party. ये क्या है? एक ने enjoying वाला बनाया तो everyone will make the same. Ma'am, can I? अब enjoying वाला नहीं होना चाहिए ना. उसके बाद कुछ और बोलो. They will be Diya. joining tomorrow. Diya, you say. They will be joining tomorrow. Okay. Ma'am, लिख दिया. Okay. Next. Okay. Present perfect.
मैम आपने हैज के बाद क्या लिखा है? Proved. Proved. ओके। What you have written after the first? What after the first sentence? First sentence, first after at last line. Wrong. Rahul has proved him wrong. WRONG. Ma'am, in our next line, getting first. पोजीशन। Position. Done. Yes, ma'am. Ma'am, side please. Written. Yes, ma'am.
तुम लोग साथ साथ में लिखना शुरू कर देते हो। बहुत इतनी जल्दी तो तभी होता है। मैम आपने लास्ट सेंटेंस क्या लिखा है? Shivam will have visited his son next Monday. ओके मैम। Ma'am, that मैम Now, डन। No, ma'am. now you will identify the tenses. Okay, so this is the exercise. Identify the tense. Heading: identify the tense. Number 1. The present form. The present form, FORM form, helps the students to use
to use the language well. Ma'am, can you repeat? The present form helps the students to use the language well. Yes, which tense? For identifying any tense, which word you see? Subject and object. Still. Yes. You will see verb. If verb is V1, Helps. Helps. if verb is V1, it is simple present. If verb is V2, it is simple past. If verb is will plus V1, future. If verb is MR plus V1 plus ing, then it is present continuous. If verb is was or were plus V1 plus ing, it is past continuous. I have made you write all the rules. आप उसमें verb के ऊपर ध्यान दो, V1, V2 जो भी है उसको चेक करो, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा है. ठीक है, चलो. It is Simple present. Simple present. अभी रुको तो सही. It is gratifying. gratifying. What, ma'am? It is gratifying to learn this classic work. It is gratifying to learn this classic वर्ब. अब मुझे बताओ इसमें वर्ब कौन सा है? ग्रेटिफाइंग. अब सुनो, ग्रेटिफाइंग में आईएनजी आ गया तो V1 प्लस आईएनजी. उसके बिफोर में क्या है? इज. ये इज प्लस V1 प्लस आईएनजी किसका रूल है? ये Present continuous tense. Present continuous. आईएनजी आएगा तो आप समझ गए कंटिन्यूअस है. ठीक है, उसके पहले आपने चेक करा इज, तो इज तो प्रेजेंट में होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ठीक है, ओके. नेक्स्ट लिखो. Poets, Poets, poets often use unusual words. Poets often use unusual words. Prasan, you are writing or not? Yes. Now in this sentence, what is verb? Poet. है? Poets तो noun है. Ma'am.
Often. Often. Unusual. Unusual. Words. Use. हाँ तो अब क्या बचा, यूज ही बचा, सारे तो वर्ड्स बोल दिए तुम लोगों ने। अच्छा अब ये बताओ जो यूज है वो V1 है, V2 है कि V3 है? V1. V1 किस में आता है? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। करेक्ट, Present. present. Simple present. Yes, so it is simple present. Okay. अच्छा, The most The most. the most beautiful girl will will keep a maid for her. Ma'am, can you repeat? The most beautiful girl will keep a maid for herself. Her की जगह herself कर दो. Yes. सिंपल फ्यूचर। हाँ अब यहाँ तो will आ गया, वैसे मालूम पड़ जाता है will और V1 आ गया तो मतलब सिंपल फ्यूचर। ठीक है, अभी यही आइडेंटिफिकेशन हम नेक्स्ट सेशन में भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि टेंसेस को आइडेंटिफाई करना प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, ओके, सो राइट नाउ यू आर हैविंग अनदर सेशन SS। यस ओके, बेटर, आई विल लीव, बाय एवरीवन देन। bye ma'am. Bye ma'am. बाय मैम।
Ma'am, today what we will do? क्या हो गया अंश? Ma'am, ducks. Ants नहीं ducks. हाँ दक्ष बोलो बेटा. Okay, ma'am, I have made you host. यस साक्षी मैम. मैम आज क्या करेंगे? Today we are going to do civics, right? Yes, ma'am. So get ready with your civics textbook, beta. Harsh. हर्ष इन 5 मिनट अगर आप बोलोगे नहीं और वीडियो ऑन नहीं करोगे तो मैं आपको रिमूव कर लूंगी. ओके श्लोक तू वीडियो ऑन कर. धारा अंश आप लोग ने क्यों वीडियो ऑफ किया है? चलो सिविक्स की बुक रेडी है सबके साथ? Yes, ma'am. मैम तीर्थ इट्स ओके बेटा. मैम यस मैम इसके पहले के लेक्चर में आपने क्या करवाया था? रिवीजन करवाया था लेसन नंबर 3 का मितवा. मैम उस वक्त जो लेक्चर फिनिश हुआ है ना इंग्लिश का, उसके बाद जब आपका शुरू हुआ तो मेरा नेटवर्क ही नहीं आ रहा था. कोई बात नहीं. अच्छा ये इंग्लिश में हर्ष होता है, मैथ साइंस में? Yes, ma'am. यस मैम आधी बार होता है. मैं 5-10 मिनट्स वेट करूंगी, अदरवाइज आई विल रिमूव हिम इफ ही डजंट आंसर. चलो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 आल्सो, राइट? Yes, ma'am. टुडे वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3. अच्छा चलो एशिया स्कूल में क्या करवाया है पहले वो बताओ मुझे. अंश Ma'am, दक्ष chapter 1 of geography, chapter 2 is of geography started, and chapter 1 of history and civics are completed. ओके. And 2 also of history. Ma'am, history chapter 2 and geography chapter 2 is started and civics chapter 1. प्रसन्न आपके स्कूल में बताओ. मैम कल ही शुरू हुई. रुतवा आपके स्कूल में बताओ. मैम हिस्ट्री चैप्टर 2 फिनिश हो गया, सिविक्स का स्टार्ट किया. धारा Ma'am, chapter 1 of history, geography, civics, and chapter 2 is just started of history. मैम जियोग्राफी का चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया है. ओके. दिया Chapter 1 of geography, history and civics. Yeah, little bit louder, beta. Chapter 1 of civics, geography and history and chapter 2 of geography started. And civics. Chapter 1. Jia, what about you, beta? Ma'am, history chapter first completed, and now we will go up to the civics or geography. Okay, Vedant. Geography and civics chapter completed, history chapter 1. Vedant, you are not audible, beta, properly. Ma'am, can you hear me now? बोलो वापस बोलो बेटा. Ma'am, can you hear me now? Not clearly, बेटा. Clarity नहीं आ रही है. तीर्थ आपके स्कूल में क्या चल रहा है चलो बताओ. Chapter 2 of what, beta? But Teeth. Okay, Vedant, I will let you in.
Teach chapter number 2 of what? चलो, okay team. We will start with the civics third chapter. Let Vedant join. वेदांत क्या कर रहे हो? ज्वाइन हो रहे हो कि मैं स्टार्ट करूं? हर्ष, ओके, हर्ष. Yes, ma'am. Yes, ma'am. On your video. Yes, ma'am. You are Yes, a new ma'am. student. Yes, ma'am. I have joined yesterday, ma'am. From Sorry, which ma'am. school? Tomorrow. Yesterday. Yes, same ma'am. bola Yesterday. beta. Sorry. Yesterday. same Sorry. bola. Yesterday. हाँ. From which school you are? Ma'am, Amrita विद्यालय. स्कूल में कितना खत्म हुआ है आपका? मैम हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी खत्म हो गया है फर्स्ट चैप्टर, और सिविक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन शुरू हुई. यहाँ पे मैंने खत्म किया है हिस्ट्री के 3 चैप्टर्स, ज्योग्राफी के 3 चैप्टर्स और सिविक्स के 2 चैप्टर्स. टुडे आई एम यस मैम, गोइंग मुझे टू डू द होमवर्क थर्ड मिला है. चैप्टर. मैं हाँ. इस संडे तक सारा होमवर्क कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ. कोई बात नहीं. जब मैं यहाँ पे मेरी संडे एग्जाम लूंगी तो जितना पोर्शन होगा, जिन बच्चों का नया है, जैसे जिया का है, मितवा का है, तुम्हारा, मैं वो पोर्शन का रिविजन करवा दूंगी, तो वो चैप्टर्स आपके कवर हो जाएंगे. ठीक है? ओके मैम. चलो, टुडे वी विल स्टार्ट विद द सिविक्स. जिया, Yes, ma'am. you have to read how the state government work. Can you hear me now? I doesn't have a book. Ma'am, I'm taking out from Google. Till then, can you please tell to another person? अच्छा. Can you hear me now? Yes, Vedant, I can. मितवा, आप म्यूट हो जाओ बेटा. सॉरी मैम, बाय मिस्टेक हो गई. चलो, जिया, you reading it? 1 minute, ma'am. I'm taking out from Google. Okay, till that Vedant you start reading, फिर दूसरा पोर्शन जिया को बोलूंगी मैं. Okay, ma'am. You have to start from how the state government works. Okay. How the state government works. Last Ma'am, year we chapter discussed. third. Yes, Jiya. Last year we discussed that the fact that the government work at 3 levels: local, state, and national, and looked at the work of local government in some detail. In this chapter, we examine the work of the government at the state level. How does this take place in a democracy? What is the role of member of legislative assembly, MLA, and ministers? How do people express their views or demand action from government? We look at these questions through the example of health. Okay. Ma'am, I have taken out it. Yes. Who is MLA? In the above You session. don't have to read, Jiya. Wait, beta. Let me finish. तो हमने 3 levels of government पढ़ा था, right? Yes, ma'am. Local, state, and Of state government. Okay? 3 levels of state government. Who can tell me the 3 levels of state government? There are 3 levels of government in India, right? Wait. Can everyone see it? yes, ma'am. 3 levels of Indian government. सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमारी इंडिया डेमोक्रेटिक इंडिया है.
और डेमोक्रेटिक इंडिया में वी चूज अ रिप्रेजेंटेटिव हु रन अ गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ अ पीपल। ठीक है, तो इंडिया की गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट 3 लेवल में डिवाइडेड है। सबसे नीचे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आती है, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट आती है और उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट आती है। क्लियर? Yes. यहाँ पे आपको ये डायग्राम वाला दिख रहा है, सॉरी, अंश यू वांट टू आस्क समथिंग बेटा? No, ma'am. ओके वेट, मैं वापस करती हूँ। Yes, visible to everyone? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we have seen this part. यहाँ पे लोकल होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। ठीक है, तो ये 3 गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। अब जब हम पढ़ते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, okay, this is not visible, wait. Yes, now can you see स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट होते हैं उसमें 3 ब्रांचेस होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो पहले तो गवर्नमेंट 3 लेवल में इंडिया में बटा हुआ है। सबसे पहले लोकल लेवल में, फिर स्टेट लेवल में और यूनियन लेवल में। हम इस साल पढ़ेंगे स्टेट लेवल में, ये गवर्नमेंट जो हर एक स्टेट में रन करती है, द गवर्नमेंट विच रन्स इन द एवरी स्टेट। So there are 3 branches of the government. They are known as 3 organs of the government. What they are known as? 3 organs. Okay, they are the 3 organs. The first organ is the executive, the second organ is the legislative, and the third organ is judicial. We are going to study about the first organ, that is the legislative organ. हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? लेजिस्लेटिव ऑर्गन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम अभी स्टेट में लेजिस्लेटिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। नाउ कैन यू सी एवरीवन, ये स्टेट है। स्टेट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। उसका हेड होता है गवर्नर। कौन होता है? गवर्नर। लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ बनाना। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? लॉ बनाना। जुडिशरी का, एग्जीक्यूटिव का काम होता है जिसने भी ये लॉ बनाया है उसको पैनलाइज करना। उसको क्या? पैनलाइज करना। ठीक है, क्लियर एवरीवन? मैम व्हाट्स में पेनलाइज? पेनलाइज यानी पनिशमेंट करना। सी द स्टेट गवर्नमेंट, कैन एवरीवन सी दिस डायग्राम?
Yes, ma'am. There are the three Yes, ma'am. organs: executive, legislative and judiciary. एग्जीक्यूटिव में गवर्नर हेड आता है, उसके नीचे चीफ मिनिस्टर काम करता है, उसके नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करता है। लेजिस्लेटिव, स्टेट में दो हाउसेज होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। दिख रहा है सबको ये? Yes. Yes, ma'am. विजिबल टू एवरीवन? Yes. आपकी बुक में ये फ्लो चार्ट नहीं दिया है, तो हम पढ़ने वाले हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। हम क्या पढ़ने वाले हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। मैं आपको सबसे पहले ये समझाती हूँ कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। गवर्नमेंट के क्या होते हैं? 3 ऑर्गन्स। कौन सी 3 ऑर्गन्स है अंश, मुझे बताओ? Which are the 3 organs of the government? Executive, legislative, and Judiciary. अब लेजिस्लेटिव है, ये ऑर्गन का काम क्या है? To make laws. यस। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? To इम्प्लीमेंट लॉ, यानी ये लॉ पे काम करना। और जुडिशरी का काम क्या है? अगर किसी ने लॉ तोड़ा तो उसको पनिशमेंट देना। अब इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ना, कौन से ऑर्गन के बारे में पढ़ने वाले हैं? Legislative. यस, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव के स्टेट में 2 हाउसेस होते हैं। मितवा, कौन से 2 हाउसेस है? Ma'am, upper house and lower house. That is for legislative council and legislative assembly. Okay, what it is known as? Yes. What it is known as, Mitwa? Legislative Repeat it council again. and legislative. Yes. Legislative council and legislative Legislative assembly. assembly. ठीक है? Assembly, yes. Here comes, ठीक है, स्टेट पॉलिसी। लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव, उसको विधानसभा भी बोला जाता है, विधान परिषद भी बोला जाता है। ओके, हम यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव के बारे में पढ़ने। लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा बोला जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद बोला जाता है। जो भी मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको बोला जाता है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो भी मेंबर होते हैं विधान परिषद के या लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनको बोला जाता है मेंबर ऑफ MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। Here comes, clear everyone? yes. MLA का फुल फॉर्म बताओ आप मुझे वापस। Members of Legislative Assembly. असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का बताओ मुझे कोई। MLC. MLC। ओके, क्लियर? Yes, ma'am. See, these are the picture of स्टेट का। मोस्टली ऐसे विधान परिषद, विधान, इसका पिक्चर होता है ऐसे। ये डिटेल में आपको 10th में आएगा। तो बैंड भी बदलने वाली है। ओके, क्लियर एवरीवन? सो नाउ आपको क्लियर हो गया कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो जिया, मुझे बताइए कि ये जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ने वाले, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इंडिया गवर्नमेंट 3 लेवल में गवर्नमेंट डिवाइड हुई है, वो कौन सा 3 लेवल है? Ma'am, the 3 levels of government, the first is local, then the second is state government, and third is what we
Ma'am, बोलो बेटा. Yes, बेटा. ma'am, can I say? Yes. Ma'am, there are 3 levels of government: local, state, and national. Yes. Right. Local, state, and today in this chapter, what we are going to study? Which organ we are going to study? Legislative government. Legislative government. Legislative का function क्या है? कौन बताएगा मुझे? To make laws. Can I? Yes, बोलो. To To make make laws. law. Okay. And there are 2 houses in the legislative organ. Which are the 2 houses? MLA and MLC. Yes, that is known as Legislative Assembly, Legislative Council. What it is known as? Legislative Assembly and Legislative Council. Legislature make law, executive implement law, judiciary interpret law, yani ke panelize the law. There are 2 houses, Legislative Assembly. The member of Legislative Assembly are known as what? Who will tell me? The member of assemblies are known as what? Mitwa. The member of Legislative Assemblies are known as what? Ma'am, I forgot. Ma'am, can I? What? Shlok, chalo, Daksh batao. MLA and MLC. Yes. And what is the another name of Legislative Assembly, Vedant? Ma'am, can I? Try karo. Ma'am, can I? वेदांत नहीं मिल रहा बेटा. अंश बताओ. लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या बोला जाता है? MLS. नहीं, द मेंबर. वो तो लेजिस्लेटर में जो मेंबर होते हैं. मैं ये बोल रही हूँ कि लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा बोला जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद बोला जाता है. Legislative Assembly. अगर ये टर्म्स आपको पता चलेंगे तो आपको ये चैप्टर पता चलेगा. आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट सम वीडियोस इंटरेस्टिंग. वेट. ओके, एनी अदर डाउट? यहाँ तक क्लियर है? Yes. चलो. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर. यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है, द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नोन एज MLA. whose responsibility वाला हम पढ़ेंगे. दिया, you have to read this. Whose responsibility? Hey, look at this. It says that. दिया रुको बेटा, आपका बिल्कुल भी Ma'am, नहीं आ can रहा. I read? Ma'am, can I read? जिया चलो पढ़ो. Yes, ma'am. Ma'am, who is MLA? whose responsibility वाला पढ़ना है. Ma'am, that is. Ma'am, can I? Ma'am, can I? चलो ऋतुआ स्टार्ट. Ma'am, who is MLA say? whose responsibility? Hey, look at this. It says that there is a water shortage in our state and people are falling sick. In many villages, people were found to be drinking unclean water. Streams have dried up and so have tanks. In the worst affected areas, villages have been carrying water across great distances. People at the district HQ, Patalpuram, receive water supply first in 3 days. The district hospital here is overflowing with patients, a large number of
are children with acute diarrhea. डायरिया. ओके, नाउ सी, यहाँ पे हमें बताना चाहते हैं जैसे आपके घर में पानी आता है, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है, कौन देता है आपको? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पानी देना, आपको इलेक्ट्रिसिटी देना? Government. ओके, तो बस हमें यहाँ पे यही बताना चाहते हैं कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पे न्यूज़पेपर में 2 बच्चियां पढ़ रही है कि लुक, ये बता रहा है कि यहाँ पे स्टेट में, यानी कि जो स्टेट में, प्रोविंस में आप रहते हो, यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है और लोग बीमार हो रहे हैं. काफी विलेजेस में पीपल को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा. स्ट्रीम्स जो है वो ड्राइड अप हो गई है, टैंक्स भी ड्राइड अप हो गई है. वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज विलेजेस है और ग्रेट डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है. फिर ऑन द टीवी फिर है पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट पटलपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस. 3 दिन में एक बार उनको पानी मिलता है. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काफी पेशेंट्स है क्योंकि यहाँ पे उनको डायरिया हो गया है. ठीक है, रुतवा कंटिन्यू. On the TV news, they said 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can one really die from it? Who knows? Just hope I don't get it. My mother said not to have any. Ma'am, what is that? आइस्ड ड्रिंक, ठंडा पानी, बर्फ वाला पानी. From the market. She gave one of her lecture this morning. You have to be responsible for your health. Feeding. Haha. Stop. His road is blocked due to the rally. They have a. Remember what? They have garroted the MLA's resident. Really? Why? Has he done something? Haha, they seem more angry about what he hasn't done. And we demand that authorities take immediate action to bringing the public health situation under control. Our MLA must take the responsibility for this. What a loud voice he has. He must be a leader or something. I saw him on TV too. He is member of the opposition. ओके, नाउ सी, अब ये दोनों बात करते करते जा रहे हैं. उसकी मम्मी भी बोल रही है कि प्लीज डायरिया से बचना है तो मार्केट में ऐसा पानी नहीं पीना है करके. सडनली आप traffic police women stop them and she tells that don't go from this way because this road has been blocked because many people have come geared the MLA's resident. तो MLA का जो घर है ना, उसके आजू बाजू चारों तरफ से MLA का घर घेर दिया है, surrounded. So the meaning of this word is surrounded, encircled, surrounded. Really, why has they have done something? तो ऐसा क्यों किया है? They seem more angry about has done. तो MLA ने जो किया है उसने गलती की है उससे. And we demand that authorities immediately action ले. MLA की responsibility है पानी हमें clear देना, right? तो ये सारी चीजें यहाँ से हमें ये बता रहा है कि MLA की क्या responsibility होनी चाहिए, और अगर MLA doesn't fulfill its responsibility तो people can demand for it. Now here comes the word who is an MLA. Okay, तो geared का meaning पता चल गया. Geared is the meaning to encircle, उसके घर के आजू बाजू घेरा डाल देना, सराउंड होना. नाउ हु इज एन एमएलए? प्रसन रीड बेटा. किसी और को मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है अभी. अच्छा, ओके मैम, कैन आई रीड? आई हैव. हाँ जी, अगर मिला है तो फटाफट रीड करो बेटा. मैम ये फोन, हाँ मिल गया मैम. मैम may I read? Ma'am, can I read? लेट जिया रीड. जिया मिला? मैम can I read? फोन है. हर्ष चलो रीड करो. Yes, ma'am. Who is an MLA? जिया In म्यूट the योरसेल्फ. In the above section, you have read about some events in Patalpuram. You may be familiar with some of official names such as collector, medical officer, etc. But have you heard of an MLA and legislative assembly? Do you know the MLA of your area? Can you identify which party she or he belongs to? Members of legislative assembly, MLAs, are elected by the people. They can become members of the
legislative assembly and also form the government. In this way, we state has an MLA to represent people. The example below will help us to understand this better. Okay, wait, Harsh. So, you have to underline from the second paragraph, member of the Legislative Assembly. It is the full form of MLA. The question can be asked, the full form of MLA, member of Legislative Assembly के जो members होते हैं उनमें election होता है. हम citizens of India उनका election करते हैं. वो elected representatives होते हैं और ये सारे ही members जब elect हो जाते तो उनको MLA बोला जाता है और वो एक government form करते हैं. ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते पीपल को, यानी कि दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ओवर हियर द एग्जांपल इज गिवन. वेदांत, रीड दिस एग्जांपल. Yes, ma'am. Every state in India has a legislative assembly. Each state is divided into different areas or constituencies. For example, look at the map below. It shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituencies. From each constituency, the people elect one representative who then become a member of Legislative Assembly MLA. You would have noticed that the people stand for election in the name of different parties. These MLAs therefore belong to different political parties. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होता है. हर एक स्टेट में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है. हर एक स्टेट में जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली होता है ना, वो जो हर एक स्टेट है वो छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड होते हैं, यानी एरिया जहां से इलेक्शन होता है और एक मेंबर वहां से सिलेक्ट किया जाता है. ठीक है, एक ही मिनट. आई ट्राई टू फाइंड द डायग्राम ऑफ आवर गुजरात. ओके, हिमाचल प्रदेश के कितने दिए गए हैं? 68. गुजरात के दिए गए 182 कंस्टिट्यूएंसी. कितने दिए गए हैं? 182 कंस्टिट्यूएंसीज. गुजरात के दिए गए हैं 182 कंस्टिट्यूएंसी. गुजरात की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसीलिए उसमें कितने मेंबर्स है? 182 मेंबर्स. आपकी जितनी एरिया होती है वो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली दिया जाते हैं उस हिसाब से उसमें सीट होती है. तो गुजरात में हमें दिया गया है टोटल 182 ऐसे कंस्टिट्यूएंसी, जितने में से इलेक्शन होता है उसमें से इलेक्शन होके वो मेंबर एमएलए बनता है और वो लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे हम गुजरात का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी आप लो. ठीक है, तो गुजरात में टोटल 182 एरिया है जहां से इलेक्शन होते हैं. तो गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स कितने हैं? 182 सीट्स है. ओके, क्लियर एवरीवन? यस. Yes, तो ma'am. यहाँ पे हमें Yes, ma'am. इसी तरह से एग्जाम्पल दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 68 है, तो उसके मेंबर कितने हो गए? लेजिस्लेटिव असेंबली 68 हो गए. हर एक में से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है, हर एक कंस्टिट्यूएंसी यानी हर एक एरिया. यहाँ पे देखो आपको नंबर दिया गया है, दिया है ना नंबर आपको. तो हर एक का एक नंबर दिया गया होता है और हर एक एरिया में से एक मेंबर चूज किया जाता है जो मेंबर बन जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली का. You may have noticed people stand in the election from the different name. अब मान लो कि गुजरात में से हुआ, तो यहाँ पे कौन कौन सी पार्टी है? कांग्रेस है, बीजेपी है, अदर पार्टी है. तो जरूरी नहीं है कि ये जितने भी लेजिस्लेटिव कंस्टिट्यूएंसीज एरिया है वो सब बीजेपी के हैं. सब अलग अलग पार्टी में से होते हैं. सब क्या होता है? अलग अलग पार्टी में हो सकते. अब मान लो कि ये 68 मेंबर जो इलेक्ट हुए वो 68 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के होते. कोई बीजेपी के, कोई कांग्रेस के, कोई कम्युनिस्ट पार्टी के, कोई अदर पार्टी. ये जब सारे मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में आ जाते हैं, फिर उसमें देखा जाता है कि मेजॉरिटी कौन से मेंबर के लोग आए हैं. ये 68 में से मेजॉरिटी में से जो आया है वो रूलिंग पार्टी हो जाती है, वो स्टेट में रूल करता है. समझ में आया? यस. Yes, ma'am. Yes. ओके, चलो
अब दूसरा है वेदांत, वो दूसरा अंश अंश पढ़ेगा। अंश वो दूसरा पैराग्राफ पढ़ो। And from how हाँ, फ्रॉम हाउ do people who are MLAs become ministers? Chief Minister, a political party whose MLA have won more than half the number of constituents in a state can be said to be in a majority. The political party that has the majority is called the ruling party, and all other members are called the opposition. For the examples, the Legislative Assembly of State of Himachal Pradesh has 68 MLA constituents. ओके। देखो यहाँ पे यही बताया कि एमएलए कौन होता है, वो फिर मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनता है इसमें से। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनती है, जो एमएलए कंस्टिट्यूएंसी में से मेजॉरिटी किया है। देखो आपको यहाँ पे एक 33 पेज में एक डायग्राम दिख रहा है, टेबल दिख रहा है ऊपर। Yes, ma'am. इसमें दिया है हिमाचल प्रदेश का 2017 के इलेक्शन का, यहाँ पे हमें रिजल्ट दिया। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सारे पॉलिटिकल पार्टी के नाम दिए और यहाँ पे उस पॉलिटिकल पार्टी के कितने मेंबर्स इलेक्ट होके आए वो दिए। जैसे बीजेपी तो उसके 44 मेंबर्स आए, आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी उसके 21, कम्युनिस्ट पार्टी उसकी 1, दूसरी अदर पार्टी उसके 2। तो अब मुझे चलो अंश बताओ कि मेजॉरिटी किसकी पार्टी है? Yes, ma'am. कितनी किसके कौन से एमएलए ज्यादा है, कौन से पार्टी के मेंबर ज्यादा है यहाँ पे टेबल में? हर्ष, रुतवा, मिका, प्लीज I'm sorry, I was left waiting because of Himachal Pradesh. issues. वेट अंश। अंश, कौन से पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ज्यादा दिख रहे? नंबर ऑफ एमएलए कौन से पॉलिटिकल पार्टी के ज्यादा है? वेदांत बोलो चलो। BJP. से दिख नहीं रहा है अंश। बीजेपी के सामने कितने मेंबर्स है? 44. इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने लोग आए हैं? 21. कम्युनिस्ट पार्टी के कितने मेंबर है? 1. और इंडिपेंडेंट पार्टी के कितने हैं? तो कौन से पॉलिटिकल पार्टी के लोग ज्यादा है? बीजेपी। तो कौन मेजॉरिटी पार्टी हुई? BJP. बीजेपी। कौन गवर्नमेंट रूल करेगा? कौन सी किसकी गवर्नमेंट रूल करेगी हिमाचल में? BJP. समझ में आया? अब मैं वापस रिपीट करती हूँ आप सबको। मान लो हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुआ, 68 कंस्टिट्यूएंसीज है। कितनी कंस्टिट्यूएंसीज है? 68 है। तो कितने मेंबर हो गए? 68 मेंबर आने चाहिए। हर एक एरिया में से एक मेंबर को चुना जाएगा, हर एक मेंबर में से एक मेंबर को चुना जाएगा। वैसे 68 मेंबर उस स्टेट के बनेंगे। अब हर एक एरिया में जितने भी एरिया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बीजेपी का भी हो। ठीक है, मान लो एरिया 1 है, एरिया कंस्टिट्यूएंसी है, उसमें भाजपा का भी इलेक्शन में खड़ा रहेगा, कांग्रेस का भी खड़ा रहेगा, कम्युनिस्ट पार्टी का भी खड़ा रहेगा। अब उस एरिया 1 में जब इलेक्शन होगा और मान लो भाजपा का जीत गया तो उसका एक वोट हो गया। समझ में? वैसे 68 में से इलेक्शन होगा और जो भी जीतेगा वो लेजिस्लेटिव असेंबली में अपना एमएलए गिना जाएगा। फाइनल रिजल्ट आता है जब वो सारे मेंबर्स चले जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, तब ऐसे फाइनल रिजल्ट आता है। फाइनल रिजल्ट आया कि बीजेपी के 44 मेंबर इलेक्ट होके आए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 21 आए। अब जब वो लिस्ट निकालते हैं तब देखते हैं कि मेजॉरिटी कौन से पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। तो अंश, अब मेजॉरिटी कौन सा है? बीजेपी है। तो गवर्नमेंट किसकी बनेगी? बीजेपी बनी, तो उसको बोला जाता है रूलिंग पार्टी। उसको क्या बोला जाता है? रूलिंग पार्टी। और बाकी के सामने अपोजिट पार्टी, इसलिए उसको अपोजिशन पार्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? अपोजिशन पार्टी। समझ में आया? अब
Yes. Yes, तो ma'am. ये जो हमारा है कि अ पॉलिटिकल पार्टी जिसके एमएलए जीतते हैं वो मेजॉरिटी पार्टी बोली जाती है। पॉलिटिकल पार्टी जो मेजॉरिटी होती है उसको रूलिंग पार्टी बोली जाती है और बाकी जितने भी मेंबर्स है उसको अपोजिशन पार्टी बोली जाती है। क्लियर? अब क्लियर है सबको? Yes, ma'am. चलो, मैम मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में रीड करूं? किसको रीड करना है? मितवा को रीड करना है? मैम मेरे पास आ गया। यस मैम। जिया को रीड करना है? अच्छा जिया, चलो पेज नंबर 33 वाले आपको रीड करना है। मैम कैंडिडेट्स, हाँ वाला पढ़ो। candidates from various political parties won the 2017 assembly elections and become MLAs. Since the total number of MLAs in the legislative assembly is 68, a political party would need to have more than 34 MLA in order to gain a majority. The Bharatiya Janata Party BJP with 44 MLAs had the majority and it's become the ruling party. All other MLAs become the opposition. In this case, the Indian National Congress, INC, was the major opposite party since it had the largest number of MLAs after the BJP. Among the position were others party, including those who has been elected as independent candidates. Okay. Ma'am, can I continue? No wait. No wait. ओके अब यहाँ पे देखो सेम थिंग दे आर एक्सप्लेनिंग टू अस। ओके व्हाट दे आर एक्सप्लेनिंग अस, सेम थिंग दे आर एक्सप्लेनिंग टू अस कि यहाँ पे कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टी, क्या आता है कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टी एमएलए बने। टोटल जो एमएलए है हिमाचल का वो 68 है। तो अगर किसी को भी जीतना है उसमें रूल अपनी पार्टी बनाने तो एटलीस्ट मिनिमम 34 उसको वोट मिलने चाहिए। ठीक है, अब भाजपा 44 हो गया तो वो जीत गया और वो रूलिंग पार्टी हो गई। अब जितनी भी बाकी पार्टी उसकी ऑपोजिट है वो अपोजिशन पार्टी हो गई। सिंस देयर आर लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलए आफ्टर भाजपा अमंग द अपोजिशन विद द अदर पार्टीज, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो गए। ये ओके है, यहाँ पे आपको सिर्फ रूलिंग पार्टी याद रखनी है। मितवा आप सेकंड पैराग्राफ रीड करो। इस पैराग्राफ में किसी को कुछ समझना है? No, ma'am. Okay. Ma'am, should I read? Yes, Mitwa, read the second paragraph. After the elections, the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister. In this case, the BJP MLAs choose Sri Garma Thakur as the leader and he became the chief minister. The chief minister then selects other people as ministers. After the election, it is the governor of the state who appoints the chief minister and the other ministers. Okay. चलो अब होता है यहाँ पे आफ्टर इलेक्शन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो रूलिंग पार्टी में होते हैं, ये 44 मेंबर्स है जो रूलिंग पार्टी के, उनका काम होता है कि ये पार्टी का एक लीडर बनाया जाए। ये पार्टी का क्या बनाया जाए? लीडर बना। उस लीडर को क्या बोला जाता है? स्टेट का चीफ मिनिस्टर। क्या बोला जाता है? Chief Minister. चीफ मिनिस्टर। ओके क्लियर, सबको पता चला? छत पे क्यों जाऊं? बेटा हर्ष प्लीज ना मुझे जबरदस्ती जाओ। पे भेज दी। अरे गाली क्यों देती है यार? मैं चश्मा भी इतना हंसी लगा। ओके सो अब भाजपा 44 है, वो रूलिंग पार्टी हो गई। अब जब वो रूलिंग पार्टी हो जाती है, वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले उनका काम क्या होता है? वो रूलिंग पार्टी का लीडर सिलेक्ट करे। उस लीडर को क्या बोला जाता है? चीफ मिनिस्टर। Chief Minister. ओके सो चीफ मिनिस्टर इज द हेड। चीफ मिनिस्टर
का अब काम क्या है कि उसके हाथ नीचे वो दूसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिलेक्ट करे. क्या सिलेक्ट करे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. चलो, आई एम गिविंग अ वर्क, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द गूगल. हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एट प्रेजेंट? सर्च एवरीवन एंड टेल मी फास्ट. Ma'am, repeat the question. Who is the chief minister of Gujarat right now? Current chief minister of Gujarat. मैम विजय रूपाणी. विजय रूपाणी. देखो, वेरी गुड. सर्च करने की भी जरूरत पड़ी हमें क्या? नो. वेरी It गुड. will be Vijay Pani. ठीक है. Who is the governor of Gujarat? सर्च करो आप. गवर्नर Ma'am, क्या था? Acharya Devrat. अजय देवव्रत. अजय देवव्रत. Acharya Devrat. ओके. अब देखो, आचार्य. अब मैं ये इसलिए पूछती हूँ, बोल रही हूँ, स्टेट होता है जो, स्टेट के नीचे सबसे पहले स्टेट को, पूरे स्टेट को कौन संभालता है? गवर्नर संभालता है. कौन संभालता है? गवर्नर. गवर्नर के नीचे आता है चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर के नीचे आते हैं उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. समझ में आया अब? Yes, ma'am. ओके. तो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होने के बाद वो किसको सिलेक्ट करेगा? उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. यहाँ पे दिया है, आफ्टर इलेक्शन इट इज गवर्नर ऑफ द स्टेट जो चीफ मिनिस्टर को और उसके अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करता है. अब समझ में आया? गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है? Yes. किसको डाउट है? किसी को डाउट है? No. No, ma'am. चलो, देन आई विल रिपीट. नाउ आई वांट आंसर फ्रॉम यू. अब आप मुझे समझाओगे. मैं ये नीचे वाला एक पैराग्राफ समझा देती हूँ, फिर दूसरा जो है पार्ट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे. चीफ मिनिस्टर और दूसरे जो मिनिस्टर्स है उनका काम है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को संभालना. उनको अलग अलग मिनिस्ट्रीज दी जाती है, जैसे हेल्थ मिनिस्टर, एक एजुकेशन मिनिस्टर का काम करता है, एक्सपोर्ट मिनिस्टर का काम करता है. ठीक है. हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स होते हैं उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, यानी काम दिया जाता है. कोई एजुकेशन संभालता है स्टेट का, कोई हेल्थ संभालता है स्टेट का, कोई ट्रेडिंग संभालता है. वो मिनिस्ट्रीज बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्रीज. क्लियर? Yes, ma'am. ओके. चलो डन. अब यहाँ तक. अब आप मुझे मैं आई विल आस्क यू and you have to answer. Mitwa, what is the full form of MLA? Ma'am, the full form MLA is the member of Legislative Assembly. Okay. दिया बेटा, आज आप दिख भी नहीं रहे हो. आपने आपका कैमरा इस तरीके से सेट किया ना कि आपकी शक्ल भी नहीं दिख रही है. दिया, each state is divided into different area or dash. Ma'am, can you repeat the question? Each state, हर एक state is divided. Each state is divided into different area or dash. जिसको आंसर पता है वो रेज हैंड करेगा. Constituencies, right? उसे क्या बोला जाता है बेटा? Constituencies. अभी देखो, come to the glossary on the page number 41. 3 glossaries today you have to write in the homework. Constituencies, majority and opposition. Clear everyone? Page number? Yes, ma'am. 41. Team glossary, constituencies, majority and opposition. Clear? There are press conference also. But we have not done yet, beta. जितना मैंने समझाया उतना ही होमवर्क करना है. Okay. Now my another question is, who is known as a ruling party?
Ma'am, can I? Ma'am, can I? Yes, Jia. Ma'am, the party which get the more votes and it get elected is called the ruling party. Okay, you are also right, Vedant. आप भी बोलो आंसर. Ma'am, the party which get most means all seats means most of the Guys, seats. आपको एक वर्ड बोलना है majority. Right? The political party that has majority is called a ruling party. Clear? It is given itself in your book. Okay. After election, after ruling party, who elects chief ministers? Who elect chief minister? धारा मोदी. जिसको पता है वो रेज हैंड करेगा. ये आंसर धारा मोदी करेगी. चीफ मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करता है? मितवा, आपको पता है आंसर? मैम एमएलए. नहीं मैम, एमएलए में से ही चीफ मिनिस्टर होता है, पर चीफ मिनिस्टर एमएलए का हेड होता है. तो उस हेड को कौन सिलेक्ट करता है? यस वेदांत. After the elections, the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister. Who appoints the chief minister, बेटा? पर कौन Governor. अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर्स. Ma'am, governors. Yes. Dhara, name the 3 organs of government. मैम स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. Yes, local government, state level. Now, what are the 3 organs of government? Who will tell? Daksh, what are the 3 organs of the government? And legislative government, judiciary government, and Judiciary. मैम judiciary तो बोला वो एक बात. Executive and legislative. Yes. Okay, Dia, can you tell the functions of the legislative? to make laws. Okay, Mitwa, can you tell the functions of executive? Ma'am, I don't know. I am thinking. You are thinking. Jia, can you give the function of executive? Okay. Harsh, can you give the function of the executive? Chalo Vedant. Function of To executive. implement red laws. Very good. Ansh, the function of judiciary. Ma'am, to punish the people. Who break the law. Very good. Very good. Okay. MLA belongs to the which MLA belongs to where? Which organ of the government? Yes, Ansh. Legislative. Okay, very good. Legislative Assembly is also known as, yes, Vedant. Vidhan Sabha. Very good. Legislative Council is also known as, yes, Ansh. MLA. नहीं बेटा, विधान परिषद. उसको दूसरा नाम क्या बोला जाता है? जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली को लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा बोला जाता है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद बोला. देखो, लेजिस्लेटर में 2 हाउस होते हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव असेंबली को बोला जाता है विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोला जाता है विधान परिषद. अब मैं एक क्वेश्चन आपको पूछ रही हूँ, आपको सर्च करना है. गुजरात में दोनों में से एक हाउस नहीं है, कौन सा? सर्च करो. Assembly House. गुजरात में दोनों में से एक हाउस नहीं है. विच हाउस? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में से एक नहीं है गुजरात में. Assembly House. श्योर? Yes. Sure, I'm repeating again. मैम विधानसभा. Yes. So Vidhan Sabha is known as, असेंबली. yes,
Ma'am, assembly will be the answer. Yes. बेटा गुजरात में लेजिस्लेटिव असेंबली है, गुजरात में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है. There are 182 members in Legislative Assembly of Gujarat right now. Our speaker is Rajendra Trivedi. उसको हेड करता है स्पीकर. Okay? Legislative Council is not there. That is Vidhan Parishad is not there in Gujarat. Okay? Clear? Yes. Ma'am. Yes. चलो अब है आपका काम. आपको मैंने सिर्फ 3 ग्लॉसरी दिया है. मैंने जितना समझा उसको आपको उतना पढ़ना है. ओके? Okay, ma'am. और नेक्स्ट लेक्चर में हमें यहाँ पे एक डिबेट दिया है जो लेजिस्लेटिव, यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्पीकर के बारे में. वो मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में लोग डिबेट करते हैं, कैसे वो काम करते हैं, उसके बारे में हम ये करेंगे. यहाँ पे 6 MLA के बारे में बात किया है. एक मेंबर, एक MLA मैं आपको बोलूंगी और आपको वो रीड करना है. ओके? Okay, ma'am. चलो, आई एम एंडिंग द सेशन. वी विल मीट ऑन नेक्स्ट सेशन. बाय एवरीवन. Bye, ma'am.